कोई पार्टी का प्रचार प्रसार ना कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा योजना जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो किया है कि माई बहन मान योजना, फ्री बिजली, जितना भी है इस सब मुद्दे पर से जो है ध्यान भटका जाए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता सब अगर कोई है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में जो है भाजपा का संरक्षण लिए, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का संरक्षण लिए बैठे हुए हैं। उन पर कभी ईडी नहीं जाती है, नहीं कभी इनकम टैक्स जाती है, नहीं कभी सीबीआई जाती है, ना ही कोई ऐसा जो है एजेंसी जाती है। बोल के देखिए ना ऑफिशियल साइट पर नीतीश कुमार पर केस है कि नहीं, 302 का मुकदमा है कि नहीं, आप देखिए तो सबसे साफ सुथरा मुख्यमंत्री कहा जाता है। किनको? नीतीश कुमार को। और गजेरी भंगेरी को अब साफ सुथरा कभी कहिएगा। जिस बिहार में स्मैक का नशेरी बढ़ गया, गजेरी का नशेरी बढ़ गया, दारू का नशेरी बढ़ गया, बिहार में हर जगह एसआई का हत्या हो रहा है, प्रशासन का हत्या हो रहा है। क्या जनता सुरक्षित है? आप जिस पटना जिले में रह रहे हैं उसमें देख लीजिए, सुबह फ्लैट से 1 करोड़ रुपया ले गया प्रॉपर्टी डीलर से। आप सुरक्षित है क्या? अनंत सिंह का भी तो गूंगी बहरी सरकार है, अनंत सिंह के तो कठपुतली बने हुए हैं। और नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय के बाहर है। राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर बार चल रहा है। पोस्टर बार में यहाँ पर जो दिखाया गया है उसको हम दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ईडी है वो तेज प्रताप यादव, उनकी माँ राबड़ी देवी और मीसा भारती को कल बुलाया था, और आज उनके जो मेन लालू प्रसाद यादव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के, उनको भी आज बुलाया गया था। उन्हीं को लेकर यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, उसको पहले हम बताते हैं और यहाँ पे कुछ उनके जो समर्थित लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी इस पर राय। तो अब पहले मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ना झुका हूँ ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। यानी पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि न कभी पहले झुके थे और ना अब झुकेंगे, अभी टाइगर जिंदा है। इसके बाद भी आप पोस्टर बार में आप देखेंगे कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी हैं और इनको खड़े हैं तमाम प्रकार से, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो इस तरह से बताया जा रहा है। यहाँ पे देखा हुआ कि भक्त लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ भक्त, यानी भक्त लोग लालू प्रसाद यादव जी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लालू यादव जी खड़े हैं। दूसरी ओर यहाँ पे आरएसएस को मुद्दा बनाया जा रहा है कि आरएसएस भी इनको खींचने की कोशिश कर रहा है, फिर भी लालू यादव यहाँ पे खड़े हैं। तीसरी ओर और जो पैर में बेड़ियों या रस्सी बांधकर ईडी है, ईडी उनको खींचने की कोशिश कर रहा है। इधर देखेंगे कि सीबीआई है, ईडी इधर है, सीबीआई इधर है। और यहाँ पे जो बोला जाता है कि संविधान का जो चौथा हिस्सा है मीडिया को भी बोल रहा है कि मीडिया भी स्वतंत्र रूप से इनकी बात नहीं करता है। यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो पोस्टर बार चल रहा है लालू यादव जी के बारे में बोला जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, कैसे इन लोग देखते हैं। चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और नमस्कार। देखिए, देश के पहले वो नेता है जो संप्रदायवाद और भाजपा का जो नफरतवादी राजनीति है उनके खिलाफ झुकने का काम नहीं किया है। सिंगल वो शख्स है जो हमेशा शेर की तरह हमेशा दहाड़ते रहे हैं लालू जी, और अभी तक उन पे जो बेबुनियाद जितने भी आरोप लगाए गए हैं सबका जो है कोई खंडन नहीं हो पाया, कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। बात रहा चारा घोटाला का, तो उसमें आज जो ईडी है उनको बुलावा आया था तो वो ईडी के पास गए, और वो किस मामले में गए हैं? लैंड फॉर जॉब मामले में। जो लैंड फॉर जॉब है यानी लैंड जमीन नौकरी देकर जमीन का जो घोटाला किया था उसके मामले में उनको जाँच के लिए वहाँ पूछताछ के लिए गए थे। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो आगे चुनाव है, चुनावी वर्ष है, जो है तंग करना हो गया कि पार्टी को तंग किया जाए। लालू प्रसाद यादव राजनीति की धुरी है, देश के सबसे बड़ा धुरी अभी है कोई भाजपा के विरोध में, एनडीए के विरोध में, तो वो लालू प्रसाद यादव है। उनको तंग करके जो है विपक्ष की राजनीति को छिन भिन करना और यहाँ के जो है राजनीति को खत्म करने का कोशिश करने। तो लालू यादव तो अभी राजनीति से काफी दूर है, उनके बेटे तेजस्वी यादव है वो राजनीति में है, बट लालू यादव को बार बार समन भेजा जा रहा है, उनको बुलावा आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये तो सारा बहाना है। सारा पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव जी बने ही अभी राजनीति में तेजस्वी जी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जो इफेक्ट है, उनका जो है कि पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है, वर्कर है, उसी सब चीज़ में फंसा रह जाए, कोई पार्टी का प्रचार प्रसार ना कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा योजना जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो किया है कि माई बहन मान योजना, फ्री बिजली, जितना भी है इस सब मुद्दे पर से जो है ध्यान भटका जाए। और ईडी, सीबीआई, आईटी का ये सब जो है मामला, लैंड फॉर जॉब, जो झूठा बेबुनियाद आरोप है, इसी सब में घिरे रह जाए। बिहार का राजनीति में जो है तेजस्वी यादव आज बोल रहे थे कि जो तमाम प्रकार के जो मीडिया कवरेज होगा या कुछ भी होगा जिसमें ABCDEF तमाम प्रकार के जो अलग अलग लोग हैं, जैसे सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ईडी है, ये सब लोग आते रहेंगे और मीडिया भी हमारा उचित बात नहीं दिखाता है। कैसे ये सही बोल रहे थे? तो बिल्कुल तथ्य है, बिल्कुल सच्चाई है। जितना भी लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और सारा मीडिया को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि विपक्ष की आवाज को मजबूत करने का काम करना चाहिए। वो जो लगा दिए आप लोग,
नहीं पिक्चर तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है, जो कथनी है, जो यहाँ दिखाया गया बिल्कुल सत्य है। सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, और भाजपा के आरएसएस हो, एनडीए के जितने भी विपक्षी दल है, मतलब सहयोगी दल है, सारा मिलकर जो है जुमलेबाजी करने का काम कर रही है और लालू प्रसाद यादव जी के प्रतिष्ठा को, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिष्ठा को खराब करने का और छवि, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की छवि को कहीं न कहीं लांछन लगाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात हम ये आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ठीक है, और जो बीजेपी के नेता हैं या जो और अलग अलग नेता हैं, उनके पास सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स क्यों नहीं जाती है, लालू परिवार के पास ही क्यों जाती है? क्योंकि विपक्ष में है, विपक्ष का सबसे बड़ा जो है चेहरा है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, इसी के पास जो है सीबीआई, ईडी, आईटी और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता सब अगर कोई है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में जो है, भाजपा का संरक्षण लिए, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का संरक्षण लिए बैठे हुए हैं। उन पर कभी ईडी नहीं जाती है, नहीं कभी इनकम टैक्स जाती है, नहीं कभी सीबीआई जाती है, ना ही कोई ऐसा जो है एजेंसी जाती है, और बार बार इन सब जो है इसका दुरुपयोग करने का काम करते, विपक्ष के नेताओं पे जो है इसका दुरुपयोग करते हैं। और कैसे देख रहे हो, यहाँ पे पोस्टर बार लगा हुआ है, आज जो लालू प्रसाद यादव जी थे वो उनको ईडी के पास गए थे, उनसे पूछताछ भी चला, 3-4 घंटा लगभग चला, कैसे देख रहे हो आप? देखिए, लालू जी को इसलिए सम्मान हमेशा भेजा जा रहा है ना, क्योंकि उनका जनता में अभी भी लोकप्रिय बना हुआ है। अच्छा। और उनको परेशान किया जा रहा है कि जनता के पास वो न जाए, वो अपने जनता से बातचीत न कर पाए, क्षेत्र में न जा पाए, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। नहीं तो आज अगर एक निर्देश लालू यादव कर दें कि हाँ आके ईडी दफ्तर जाम कर दो, तो एक एक जनता बिहार का ईडी दफ्तर पर पहुंच जाता। लेकिन मीडिया कर रहा है कि उनके पीछे 50 लोग थे। अरे उसका भी प्रोटोकॉल होता है ना, सरकारी एजेंसी का भी प्रोटोकॉल होता है। नहीं तो मीडिया का कर रहा है कि 50 लोग ही उनके साथ गए हैं। अरे तो कितना लोग जाए ईडी दफ्तर में, जाने का कितना लोग को अलाउ है? तो यही सब बात है। क्या लग रहा है, लालू प्रसाद यादव अभी भी स्वस्थ है, वो जो आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें वो शिरकत करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वो तो आवाज से जो बीजेपी है वो डरा हुआ है ताकि इनको, बीजेपी तो पूरा डरा हुआ है। बीजेपी तो लालू जी से ही डर रहा है अभी भी। वो देख रहा है कि जनता के बीच में, कभी कभी जनता के बीच में लालू जी निकल जाते हैं तो वो ईडी भेजना चाहिए। क्या केंद्र में सरकार बने हुए कितना दिन आ गया, उस समय से ईडी सीबीआई कहाँ था, जो अब तुरंत ईडी सीबीआई लगा पहुंचने समझ जाना शुरू हो गया? क्या उतना दिन उन पर केस नहीं चला था? नीतीश कुमार पर 302 का मुकदमा चल रहा है। बड़ा बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार पर 302 का मुकदमा चल रहा है, अभी तक काहे नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? कौन सा मुकदमा है? अरे हत्या का उस पर मुकदमा चल रहा है। कहाँ? अब देखिए तो सही, इतना दिन ना। अरे प्रेस रिलीज में भी है कि आप बताइए तो महाराज, तब ना जनता देखेगी कि ठीक है हम जान रहे हैं। अरे खोल के देखिए ना ऑफिशियल साइट पर नीतीश कुमार पर केस है कि नहीं, 302 का मुकदमा है कि नहीं, आप देखिए तो सही। सबसे साफ सुथरा मुख्यमंत्री कहा जाता है किनको? नीतीश कुमार को। अरे गजेरी भंगेरी को अब साफ सुथरा कभी कहिएगा? जिस बिहार में स्मैक का नशेरी बढ़ गया, गजेरी का नशेरी बढ़ गया, दारू का नशेरी बढ़ गया, उस शराब माफिया को पैदा कर रहे हैं। जो शराब माफिया, एएसआई को देख लीजिए कि बिहार में हर जगह एएसआई का हत्या हो रहा है, प्रशासन का हत्या हो रहा है। क्या जनता सुरक्षित है? आप जिस पटना जिले में रह रहे हैं उसमें देख लीजिए, सुबह सुबह फ्लैट से 1 करोड़ रुपया ले गया प्रॉपर्टी डीलर से। आप सुरक्षित है क्या? यानी यहाँ पे जनता कोई सुरक्षित अभी नहीं है, सुशासन का राज है, फिर भी जनता सुरक्षित नहीं है। अरे सुशासन की राज कहने के लिए है, वो अनंत कुमार से जाके पूछे, अनंत सिंह से पूछे, जो अनंत सिंह उनके पार्टी में है। अभी अनंत सिंह ही बोला था ना कि किसका सरकार है। एक बार अनंत सिंह से नीतीश कुमार पूछ लेना। अनंत सिंह का भी तो गूंगी बहरी सरकार है, अनंत सिंह के तो कठपुतली बने हुए हैं। आनंद मोहन को तो कानून चेंज करके बाहर निकालिए, तो वो सब तो उनके पास बैठाया हुआ है ना, वो तो खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। तो लालू जी के बारे में, जो अपराधी को संरक्षण देगा वो किसी न किसी पर तो ब्लेम करेगा ही ना। आपने अभी आवाज़ उठाया कि जो बिहार में काफ़ी गंजेड़ी नशेड़ी दारू उरू हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी तो दारू बंद किए थे, शराब बंद किए थे, तो फिर शराब आ कहाँ से रहा है भैया? बिहार में जब शराबबंदी जब बंद है तो शराब बिहार में आ कैसे रहा है? इतना शराब भी कहाँ से रहा है? देख लीजिए कि शराब जब से बंद हुआ है, थाना प्रभारी का कमाई बढ़ गया, मुख्यमंत्री का कमाई बढ़ गया, थाना प्रभारी असुलता है वहाँ से एसपी तक, एसपी से मुख्यमंत्री